नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वाइस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। सीआईए जवान से लूटी गई स्कॉर्पियो बरामद कर ली गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, तरावड़ी के घांगर गांव से स्कॉर्पियो बरामद की है। न्यूज 18 हरियाणा इस हवाले से आपको लगातार अपडेट दे रहा है। सीआईए जवान को गोली मारकर स्कॉर्पियो लूटी गई थी। पानीपत से 2 अपराधी स्कॉर्पियो लूटकर भागे थे। मुठभेड़ में आपको बता दें कि एक अपराधी गोली लगने के बाद पकड़ा गया था। पानीपत से जब 2 अपराधी स्कॉर्पियो लूटकर भाग रहे थे तो करनाल में दोनों अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी थी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया था और दूसरा जो अपराधी था वो फरार था। सुरेश नाम था दूसरे अपराधी का। वो अभी भी स्कॉर्पियो लेकर फरार था, लेकिन अब स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया गया है। अपराधी सुरेश की सरगर्मी से तलाश चल रही है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। सुरेश और सावन ने, आपको बता दें कि 1 नवंबर को भंबरेहड़ी खेड़ा गांव में सरपंच के ससुर को गोली मारी थी, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। और अब खबर है कि सीआईए जवान से जो स्कॉर्पियो लूटी गई थी उसे बरामद कर लिया गया है। तरावड़ी के घांगर गांव से स्कॉर्पियो बरामद हुआ है, तो ये गाड़ी बरामद कर ली गई। के बीच मुठभेड़ हो जाती है और अब पुलिस ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है जो अपराधी लूटकर फरार हो गए थे। हमने आपको पूरा घटनाक्रम बताया था कि आज पानीपत के अंदर 2 बदमाश सुरेश और सावन, उन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई। असंध सीआईए के जो पुलिसकर्मी है ऋषिपाल, उनके ऊपर गोली चलाई और उनकी काली स्कॉर्पियो लेकर मौके से फरार हो गए थे। अपनी बाइक वहीं पर छोड़ गए थे। ऋषिपाल घायल हो गए थे और उसके बाद मामला सामने निकल कर आता है एक और, जब काली स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर करनाल में पहुंचते हैं बदमाश, तो पश्चिमी यमुना बाईपास के पास मुठभेड़ होती है। सिविल लाइन थाने की टीम और सीआईए की टीम की उन बदमाशों के साथ, और उसके बाद एक बदमाश के पैर में गोली लगती है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं एक बदमाश यही काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी जो पानीपत से लूटी थी ऋषिपाल जो पुलिसकर्मी है, उनकी ये स्कॉर्पियो गाड़ी है, उसे लेकर मौके से फरार हो गया था। अब ये गाड़ी बरामद कर ली गई है। जो करनाल का तरावड़ी थाना क्षेत्र है, उसका जो घांगर गांव है, वहां से इस गाड़ी को बरामद किया है। घांगर गांव के पास ये गाड़ी पलटी हुई मिली है और अब पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो सुरेश है, दूसरा अपराधी है, वो मौके से फरार हो जाता है। वहीं सावन का करनाल के नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। देखना ये होगा कि पुलिस की टीमें कब तक सुरेश को गिरफ्तार कर पाती हैं और इसके बाद इस मामले में और क्या-क्या नए खुलासे होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। रात जो वहाँ पानीपत की घटना हो, हमारे मुलाजिम पे अटैक करके गोली मार के भागे थे ये बदमाश, और उसके संबंध में 348 नंबर FIR मोनक थाने में भी है। तो रात यहाँ मुठभेड़ भी हुई है। हमारी करनाल पुलिस जब जैसे ही मतलब हमारे एसपी साहब को पता लगा कि वैसे ऐसे वहाँ पे मुलाजिम के साथ मुठभेड़ हुई है, तो यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट में नाकाबंदी करवा दी गई थी। तो यहाँ करनाल में नहर के पास यहाँ करनाल पुलिस के साथ फिर मुठभेड़ हुई इनकी। तो वहाँ से जैसे एक बंदे को तो काबू में कर लिया, सावन कुमार को, सोनीपत का रहने वाला है ये, लाट गांव का। और जो दूसरा उस टाइम गाड़ी में था सुरेश गाड़ी लेके मौके से भाग गया था। तो सुरेश इधर जैसे सर्चिंग कर रहे थे करनाल में तरावड़ी में, तो इधर राइट साइड में धुंध ज़्यादा होने की वजह से वो इस साइड में मुड़ गया। तो यहाँ से मतलब इधर स्पीड में मोड़ से वो गाड़ी का पलटा लग गया और यहाँ खेतों में पड़ गई, इसमें से निकल के भाग गया वो। ये बम्बरेडी का रहने वाला है, सुरेश कुमार बम्बरेडी का रहने वाला है ये। और पहले की इनकी पुरानी रंजिश के कारण इस वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था बम्बरेडी में गांव में। वहाँ सरपंच के ससुर जी को गोली मारी अटैक किया था।
उसमें 3 गिरफ्तार हो गए पहले। उसमें 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। पानीपत से ये अपराधी स्कॉर्पियो लेकर भागे फरार हुए और करनाल से गाड़ी की बरामदगी हुई है। अपराधी सुरेश और सावन ने कैसे 14 दिन में 3 जगह बेखौफ होकर गोलियां बरसाई, ये रिपोर्ट देखिए। करनाल में 2 अपराधियों का तांडव। पहले घर में घुसकर मारी गोली, फिर 2 बार पुलिस टीम पर हमला। स्ट्रेचर पर लेटा ये करनाल पुलिस के असंत सीआईए टीम का जवान ऋषिपाल, जिसे बुधवार रात को 2 अपराधियों ने पानीपत में गोली मारी और उसकी स्कॉर्पियो कार लेकर फरार हो गई। ऋषिपाल को जिन अपराधियों ने गोली मारी, करनाल पुलिस उन्हें 1 नवंबर से ही ढूंढ रही थी। बताया जा रहा है कि सावन और सुरेश नाम के उन 2 अपराधियों का सुराग मिलने पर ही ऋषिपाल उन्हें ढूंढते ढूंढते पानीपत जिले के इलाके में चला गया था, जहां अपराधियों ने उसे गोली मारकर कार लूट ली। एक पुलिस कर्मचारी जिनका नाम ऋषि है, वो अपनी पर्सनल गाड़ी में उन बदमाशों को ढूंढ रहे थे। तभी बदमाश गोली चला देते हैं ऋषि पर और ऋषि के कंधे में गोली लगती है, जिसके बाद वो घायल हो जाते हैं और बदमाश अपनी बाइक को छोड़कर ऋषि की गाड़ी को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। ऋषि का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब पुलिस की गाड़ी पर गोलियों के निशान देखिए। गोली गाड़ी के आर पार हो गई, जिससे आगे के हिस्से में सुराख हो गया तो पीछे का पूरा शीशा चकनाचूर हो गया। पुलिस की इस गाड़ी पर भी उन्हीं 2 अपराधियों ने गोली चलाई, जिन्होंने कुछ घंटे पहले पानीपत में सीआई ऋषिपाल को गोली मारी। बताया जा रहा है कि अपराधी जैसे ही सीआईए ऋषिपाल को गोली मारकर उसकी कार लेकर भागे, आसपास के सभी थानों की पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए गश्त पर निकल गई। उसी दौरान इस गाड़ी में सवार करनाल की सिविल लाइन पुलिस की टीम को वो दोनों अपराधी पश्चिमी यमुना नहर के पास लूटी हुई कार के साथ दिखाई दिए और जैसे पुलिस वाले उनके करीब पहुंचे, दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें सावन नाम का अपराधी घायल होने के बाद पकड़ लिया गया, जबकि उसका साथी पुलिस वाले की लूटी हुई स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया। काबड़ी गांव है पानीपत जिले में, वहाँ एक पुलिस मुलाजिम है मिस्टर ऋषिपाल, उसके गोली मारकर उसी की गाड़ी छीनकर बदमाश भाग गए थे। जो कंट्रोल रूम द्वारा भी टिप प्रसारित की गई, हमें सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसा है, तो इसका सूचना प्राप्त हुई करनाल की तरफ आई, जो हम इसी सिलसिले में नहर की पटड़ी, क्योंकि करनाल से असंत से करनाल आने का वही रास्ता बनता था ई रोड से, तो वहाँ थे। तो हम गश्त करते हुए जा रहे थे, मेरे साथ यही टीम भी थी। जैसे हमने वो अंडर ब्रिज क्रॉस करके उसे थोड़ी देर दूर आगे गए, एक हमें काले रंग की स्कॉर्पियो खड़ी दिखी रोड पे, एक युवा लड़का नीचे। जैसे ही नीचे उतर उसकी तरफ बढ़े, वो गाड़ी वाला पुलिस को देखकर भाग गया। जो युवा था उसने हम पर सीधा फायर कर दिया। जो सीआईए टीम ने कवरिंग देते हुए मुझे बचाते हुए उस पर फायर कर दिया, उसके घुटने में गोली लगी। तो आपकी गाड़ी को भी निशाना बनाया? हाँ, गाड़ी पर उन्होंने फायर था हमारे पर कराया था, वो तो गाड़ी में गोली लग गई है। कितने मुलाजिम थे आपकी गाड़ी में? हम 3 आदमी थे गाड़ी में। बाल बाल बच्चे, किसी को भी गोली लग सकती थी। पुलिस के मुताबिक गोली लगने के बाद गिरफ्त में आया अपराधी सावन और कार लेकर फरार हुआ उसका साथी सुरेश दोनों पेशेवर अपराधी हैं। दोनों शूटर हैं और सुपारी लेकर हत्या की वारदातों को अंजाम देते हैं। 1 नवंबर को दोनों ने बमरेहड़ी गांव में एक महिला सरपंच के घर पर हमला बोला था और घर में घुसकर सरपंच के ससुर को गोली मारी थी, जिनका अभी इलाज चल रहा है। पुलिस तभी से दोनों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसमें से अभी एक की गिरफ्तारी होना बाकी है। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।